ने इसे तसल्ली दी। तुम मेरी बीवी हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। ने मिस्टर विकफील्ड के दफ्तर में अपनी नौकरी जारी रखी और रातों को इजाफी काम करने लगा। मैं अखबारों के लिए मजमून लिखता और तर्जुमा का काम करता। डोरा ने भी घर संभालना सीखना शुरू किया। इसने खाना पकाना सीखा और घर की सफाई करना शुरू की। हमारा छोटा सा मकान हमारे लिए जन्नत से कम ना था। अलिफाक साल बाद डोरा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि इसे तबदिक है। मैंने इसकी देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी। डोरा की सेहत दिन बदन गिरती गई। वो पहले की तरह चुस्त और चालाक ना रही। एक दिन इसने मुझे अपने पास बुलाया। डेविड, इसने कमजोर आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। तुम्हें ईगन से शादी करनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। ने इसकी बात सुनकर इनकार किया। तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी। डोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। कुछ हफ्तों बाद डोरा इंतकाल कर गई। मैंने इसे खोया हुआ महसूस किया। मेरी दुनिया फिर से सोनी हो गई। डोरा के इंतकाल के बाद मैं खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता था। मेरा छोटा सा मकान जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक सुनसान कब्रिस्तान लगता था। मैंने नौकरी छोड़ दी थी और दिन भर घर में बैठा रहता। अलिफागिंस ने मुझे खत लिखा, प्यारे डेविड, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। तुम्हारी खाला तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं किसी से मिलने के मूड में ना था। एक रोज टॉम ट्रेडलिज मेरे पास आया। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। वो, डेविड, तुमने खुद को बिल्कुल तबाह कर लिया है। तुम्हें बाहर निकलना होगा। मैंने कहा, मुझे कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। टॉम ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला। वो मुझे रोज टहलने ले जाता और बताता कि किस तरह वो अपने खानदान की कफालत कर रहा है। इसकी हिम्मत देखकर मुझे शर्म आती। अलिफाक दिन मिस बेट्सी खुद लंदन आ गईं। उन्होंने मुझे देखा तो आंसू से भर गईं। मेरे बच्चे, तुमने खुद को इस हाल तक क्यों पहुंचा दिया? उन्होंने ने फैसला किया कि मुझे बैरून मुल्क सफर पर जाना चाहिए। मैंने पहले तो इनकार किया, मगर ईगन्स के खत ने मुझे राजी कर लिया। ने स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस का सफर किया। 3 साल मैंने यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में गुजारे। मैंने कुदरती मनाजिर देखे, अजायब घर देखे और नई सकाफतों से रूशनास हुआ। सफर ने मेरे जख्म भरने में मदद की। मैंने लिखना शुरू किया, सफरनामा, मज़ामीन और कहानियाँ। मेरी तहरीरें अखबारों में छपने लगे। जब मैं वापस इंग्लैंड पहुंचा तो सबसे पहले डोवर गया। मिस बेट्सी ने खुशी से मुझे गिले लगा लिया। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो डेविड। तुम्हारी आंखों में फिर से चमक है। मिस्टर डिक ने मुझे बताया कि मेरी किताबें मकबूल हो रही है। तुम्हारी यस्टरडे नामी किताब बहुत मशहूर हुई है। मैंने फैसला किया कि मैं लंदन वापस जाऊं और मुसन्निफ बनकर रहूं। मैंने एक अपार्टमेंट लिया और लिखना शुरू किया। अलिफाक दिन मुझे ईगन्स का खत मिला। इसने लिखा था कि मिस्टर विकफील्ड बीमार हैं और ओरिया हीप ने दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। मैं फौरन कैंटरबरी रवाना हो गया। जब मैं ईगन्स से मिला तो वो परेशान नजर आ रही थी। ओरिया हीप ने वालिद को मजबूर किया है कि वो इसे पार्टनर बना ले। वो हमारा घर छीना चाहता है। मैंने मिस्टर विकफील्ड से मुलाकात की। वो बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। डेविड, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ओरिया पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। मैंने फैसला किया कि मैं ईगन्स की मदद करूंगा। मैंने मिस बेट्सी को खत लिखा और वो फौरन कैंटरबरी आ गईं। मिस बेट्सी ने ऐलान किया, मैं ओरिया हीप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मिस बेट्सी ने एक वकील की मदद से ओरिया हीप के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हमारे पास सबूत थे कि ओरिया ने धोखे से मिस्टर विकफील्ड के दस्तखत हासिल किए थे। मुकदमे के दौरान ओरिया हीप की असलियत सामने आई। वो एक धोखेबाज था जिसने मिस्टर विकफील्ड की बीमारी का फायदा उठाया था। अदालत ने फैसला मिस्टर विकफील्ड के हक में दिया। लेकिन इस जिदोजहद ने मिस्टर विकफील्ड की सेहत पर बुरा असर डाला। वो और ज्यादा बीमार हो गए। ईगन्स ने उनकी तीमारदारी की, मगर कुछ हफ्तों बाद उनका इंतकाल हो गया। मिस्टर विकफील्ड की मौत के बाद ईगन्स बिल्कुल तन्हा रह गई। मैंने इसे डोवर ले जाने का फैसला किया। मिस बेट्सी ने खुशी से इसे अपने घर में जगह दी। अलिफाक शाम जब मैं बाग में बैठा था, ईगन्स मेरे पास आई।
डेविड, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में खुशी वापस आई है। मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत देखी। मुझे एहसास हुआ कि ये वही मोहब्बत है जिसका मैं सालों से मुंतजिर था। ईगन्स, मैंने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अलिफागिंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करती थी डेविड। हमारी शादी डोवर में हुई। मिस बेट्सी, मिस्टर डिक और टॉम ट्रेडलिज ने शिरकत की। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। शादी के बाद हम लंदन वापस आ गए। मैं मुसन्निफ बन गया और मेरी किताबें मकबूल हुईं। ईगन्स मेरी साथी, दोस्त और मुशीर थी। अलिफाक साल बाद हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ, एक लड़की जिसका नाम हमने बेट्सी रखा। मिस बेट्सी ने कहा, तुमने आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। साल गुजरते गए। हमारे 3 बच्चे हुए, बेट्सी, ईगन्स और टॉम। हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अलिफाक दिन पिगोटी हमारे पास आई। वो बूढ़ी हो चुकी थी मगर अब भी इसी प्यार से भरी हुई थी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारी माँ जिंदा है। हमने पिगोटी को अपने घर में ही रहने दिया। वो हमारे बच्चों को वही कहानियां सुनाती जो मुझे सुनाया करती थी। टॉम ट्रेडलिज अब एक कामयाब वकील था। वो हर हफ्ते हमारे पास आया करता। एक दिन इसने बताया कि मिस मर्डस्टोन की मुअस्सा हो गई है और मिस्टर मर्डस्टोन ने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी बाब में हूँ। मैं अपनी कहानी का इख्तिताम उन अल्फाज के साथ करना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत पाई है। मैंने दोस्ती की कदर जानी है और वफा की कीमत पहचानी है। मगर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मैंने ईगन्स जैसी बीवी पाई। इसने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया और हर खुशी में शरीक रही। अगर मैं अपनी जिंदगी दोबारा जी सकता तो मैं वही रास्ता इख्तियार करूंगा जो मैंने पहले इख्तियार किया था, क्योंकि इस रास्ते के आखिर में ईगन्स का इंतजार था।